हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लीजी अभी तक जिंदा होता है और वो किसी गांव में एक बिस्तर के ऊपर होता है, जो कि वहां पर बाहर की तरफ देखता है और कहता है मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। साथ ही वो अपने पास विंडो भी ओपन करता है और कहता है मैं तो अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ क्योंकि ये सिस्टम मेरे पास ओपन हो रहा है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी इंजरीज थी, सारी की सारी हील हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ। वो वहीं पर अपनी शर्ट को ऊपर उठाता है और अपने सिक्स पैक्स की तरफ देख रहा होता है, अपने पेट की तरफ, कि यहाँ पर कोई भी इंजरी नहीं है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और बाहर से एक लड़की अंदर आती है। तो वो लीजी के लिए नए कपड़े लेकर आई होती है। वो जैसी अंदर आकर लीजी को देखती है कि वो उठकर बैठा हुआ है, वो उसे कहती है तो तुम जाग गए। लेकिन जैसी वो देखती है कि लीजी ने अपनी शर्ट उठाई होती है और नीचे से सिक्स पैक्स नजर आ रहे होते हैं, वो शर्माते हुए वहीं पर चुप करके खड़ी हो जाती है। फिर साथ ही वो भागती हुई बाहर की तरफ जाती है और बाहर जाकर चिल्लाकर कहती है ग्रैंडपा उबारे, ये तो जाग गया। जबकि लीजी पीछे से उसे इशारा कर रहा होता है जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। लीजी सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बिगनर्स विलेज में ट्रांसफर हो गया हूँ और ये बिगनर्स विलेज है और ये सारे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स है। यहीं पर ग्रैंडपा उबारे की तरफ भी दिखाते हैं। ग्रैंडपा उबारे बाहर धान की खेती कर रहे होते हैं। उन्हें जब अपनी पोती की आवाज आती है तो वो भी चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहा तुमने, जरा जोर से चिल्लाकर कहना। तो वो फिर से चिल्लाकर उसे कहती है ग्रैंडपा वो लड़का जाग गया है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो दोनों ही अंदर आकर उसके पास बैठ जाते हैं। तो लीजी उन्हें सारी बात बताता है कि वो वहाँ पर डेजर्ट के अंदर मर गया था। वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम मर गए थे तो फिर जिंदा कैसे हो। लीजी उनसे कहता है ये बात वाकई में सच है, एक मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान थे। उस वक्त वहाँ पर मेरी आंखें बंद हो गई थी, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। सैली उसे कहती है हाँ मेरे ग्रैंडपा उबारे तुम्हें लेकर आए हैं, ये जब शिकार करने के लिए गए थे तो तुम उन्हें वहाँ पर मिले, इसलिए ये तुम्हें उठाकर घर ले आए। इस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तुम मरने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन तुम मरे नहीं थे, तुम अभी तक जिंदा थे। तो ग्रैंडपा उबारा ने तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट किया। ग्रैंडपा उबारे उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो, ये कोई गेम वर्ल्ड नहीं है और ना ही यहाँ पर इस गांव को कोई बिगनर्स विलेज कहा जाता है, ये तो हमारा अपना गांव है और ना ही हम लोग कोई नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स हैं, ना ही तुम्हारी तरह हम लोग इस गेम के कोई प्लेयर्स हैं। लीजी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी तक किसी गेम के अंदर हूँ। अगर मैं एक प्लेयर हूँ तो बाकी के सभी लोग या तो नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग कई सालों से यहाँ पर इस गेम के अंदर फंसे हूँ मेरी तरह, इसी वजह से ये लोग इस बारे में भूल चुके हैं कि ये लोग एक गेम के अंदर हैं। फिर साथ ही उसे याद आता है कि मैं इनको अपनी विंडो के बारे में बता सकता हूँ। वो उन्हें कहता है जरा यहाँ पर देखो, क्या तुम लोगों को ये विंडो दिखाई दे रही है, ये एक गेम सिस्टम है। सैली और ग्रैंडपा दोनों ही उस तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लीजी उनसे कहता है जरा गौर से देखो, ये एक गेम है और इसके अंदर ये मिशन टैब है, ये स्टेटस टैब है और इसके अंदर ये इक्विपमेंट टैब है। ऐसा सब कुछ तो सिर्फ गेम्स के अंदर ही होता है, यहाँ तक कि इसके अंदर एक मिनी मैप भी है। तो लीजी वहाँ पर हवा में इशारे कर रहा होता है, हालांकि असल में वो हवा में इशारे नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी विंडो की तरफ इशारे कर रहा होता है। सैली अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा उबारे ऐसा तो नहीं है कि किसी मॉन्स्टर ने इसके सर के ऊपर कुछ ज्यादा ही गहरी चोट दे दी है जिसकी वजह से इसका दिमाग हिल गया है। ग्रैंडपा से कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही हिल गया है, अब ये लड़का पागल हो गया है। तो लीजी अपनी विंडो के अंदर जाओमिंग की आईडी और साथ में उसके एक दोस्त जिसका नाम जीएम होता है उसकी आईडी को सर्च कर रहा होता है। वो कहता है मैं अभी तक इस गेम के अंदर उन दोनों की आईडी को सर्च नहीं कर पा रहा, लगता है कि अब मेरा बाहर की दुनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा, मैं बाहर की दुनिया के साथ राब्ता नहीं कर सकता। लीजी गुस्से के साथ कहता है तो फिर मैं इस जगह से निकलूंगा कैसे अगर मैं बाहर वाले लोगों से राब्ता नहीं कर सकता। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। उसी वक्त ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं इस जगह से कोई भी निकल नहीं सकता। लीजी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं इस पूरे डेजर्ट को लाटोनाया डेजर्ट कहा जाता है और लाटोनाया डेजर्ट में से कभी कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता, जिसने भी यहाँ से जाने की कोशिश की है वो मरा है और कभी भी वापस नहीं आया। लीजी उनसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये एक बड़ा सा डेजर्ट है, इस डेजर्ट का कहीं ना कहीं पर तो कोई अंत होगा, कहीं ना कहीं पर तो कोई एग्जिट होगा, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, डेजर्ट को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं और वहाँ से हमें कोई रास्ता मिल जाएगा किसी दूसरे गांव में जाने का या फिर इस गेम से बाहर जाने का। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम लोग इस लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे, मुझे अपने बारे में बताओ।
सैली उसे कहती है, मैं और ग्रैंडपा हम लोग एक जायंट थंडरस्टॉर्म के साथ टकराए थे क्योंकि हम लोग बेरगमा कॉन्टिनेंट में ड्रैगन्स को हंट कर रहे थे। ड्रैगन्स के शिकार के दौरान वहाँ पर एक थंडरस्टॉर्म आया और उस थंडरस्टॉर्म की वजह से हम लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। उसके बाद जब हमारी आंख खुली तो हम लोग यहाँ पर लाटुनाया डेजर्ट में थे। सैली उसे कहती है, मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि कहानियों के मुताबिक इस डेजर्ट को लाटुनाया डेजर्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा डेजर्ट है जहाँ पर गार्ड्स को भी बंदी बनाया जा सकता है, एक जेल की तरह है और जहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और कहानियों के मुताबिक यहाँ पर से अगर तुम्हें निकलना है तो तुम सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकते हो। तुम्हें यहाँ पर इस डेजर्ट के अंदर खोए हुए टेम्पल जिसका नाम कैबरी है उसको ढूंढना होगा। अगर तुम टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ लेती हो तो तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का एक चांस है। लेकिन कहानियां ऐसा भी कहती हैं कि ये डेजर्ट एक मेज की तरह है, एक भूल भुलैया की तरह। तुम घूम फिर कर फिर से वापस इसी गाँव में आ जाते हो और तुम्हें वो टेम्पल कभी नहीं मिल सकता। हमारे इस गाँव से बहुत सारे लोगों ने उस टेम्पल को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कभी कोई भी टेम्पल ऑफ कैबरी को नहीं ढूंढ पाया और सभी लोग जो यहाँ से गए थे वो कभी जिंदा वापस नहीं आए। काफी सालों तक बहुत सारे लोगों ने इस तरह ट्राई किया लेकिन उसके बाद सभी लोगों को समझ आ गई अब इस टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अपनी जान गंवाना ठीक नहीं। इसी वजह से लोगों ने यहाँ से निकलने का सपना ही छोड़ दिया और सभी लोगों ने इसी गाँव के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया कि डेजर्ट के अंदर जाकर निकलने के सपने को पूरा करने से बेहतर है यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारी जाए। तो लिज़ी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। ग्रैंडपा उबारे आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, हर साल जब भी यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आता है तो नए लोग यहाँ पर भेजे जाते हैं। मैं पिछले कई सालों से यहीं पर इसी गांव के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर नए आते हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से कभी कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आया और कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाया। ग्रैंडपा लिज़ी से कहते हैं, तुम्हें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। आज के बाद तुम इसी गाँव के एक मेंबर हो और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाद सैली तुम्हें इस पूरे गाँव को विजिट करवा देगी। वो तुम्हें दिखाएगी कि यहाँ पर गाँव में जिंदगी किस तरह गुजरती है। लिज़ी कहता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर लूं कि मैं यहाँ पर किसी गेम के अंदर नहीं बल्कि किसी और दुनिया के अंदर हूँ। मुझे पता है कि मैं अभी तक एक गेम के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारी मानवा स्टोरीज को पढ़ा है, उनमें ऐसा ही होता है कि अचानक से एक प्लेयर गेम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे मिशन को पूरा करना पड़ता है गेम के अंदर से निकलने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, तुम्हारे पास एक नया मिशन है और उस मिशन का नाम होता है द रिवेंज ऑफ कैबरी। और साथ ही उस मिशन की इंट्रोडक्शन भी दी जाती है। उसे कहा जाता है, अब जबकि तुम्हें रीबॉर्न किया गया है, गॉड कैबरी ने अपनी पावर्स के साथ तुम्हें रीबॉर्न करवाया है और यहाँ पर तुम्हें अपनी प्रोटेक्शंस दी हैं और साथ ही ब्लेसिंग्स भी दी हैं। इसी वजह से तुम्हें गॉड कैबरी के टेम्पल को ढूंढना होगा और उसको अनसील करना होगा और साथ ही उसे मिशन को क्लियर करने के लिए कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि उन्हें इन सारे मिशंस को पूरा करना होगा। सबसे पहले उसे इस लाटुनाया डेजर्ट के अंदर खोए हुए टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना होगा। उसके बाद जब उसे वो टेम्पल मिल जाएगा तो उसके अंदर उसका गार्डियन है जिसका नाम नेब्रस है। नेब्रस को हराना पड़ेगा। एक बार नेब्रस को हरा दिया तो नेब्रस को हराने के बाद कैबरी की सील अनलॉक हो जाएगी। इस तरह तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा और मिशन को पूरा करने पर उसे जो रिवार्ड्स बताए जाते हैं वो ये होती है कि अगर तुमने वहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया तो तुम्हें एक चाबी मिलेगी। उस चाबी की मदद से तुम लाटुनाया डेजर्ट को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। तो लिज़ी वहीं पर रेस्ट करने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। वो गांव के बाहर खेत में लेटा होता है और वहीं पर अपनी विंडो के स्टैट्स को घूर घूर कर देख रहा होता है। लिज़ी कहता है, मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता कि अचानक से मैं इस गेम के अंदर कैसे फंस गया, लेकिन अब शुक्र है कि मेरे पास एक मिशन है। मुझे पता है कि मुझे करना क्या है और मैं कैसे इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी खोए हुए टेम्पल को ढूंढना होगा और नेब्रस को हराना होगा। उसके बाद मैं इस गेम को छोड़कर जा सकता हूँ। ज़ीलिया भी वहीं पर लेटा होता है। किसी वक्त उसे साइड से सैली की आवाज आती है। सैली उसे दूर से चिल्लाकर कहती है, ज़ीला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें तो घर में होना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। लिज़ी उसे कहता है, मेरे जख्म हील हो चुके हैं। मैं ठंडी हवा लेने के लिए बाहर चला आया। मैं सारा दिन बिस्तर के ऊपर तो नहीं गुजार सकता। लिज़ी भी उठकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है, यहाँ पर सामने जो डेजर्ट दिखाई दे रहा है क्या इसी को लाटुनाया डेजर्ट कहा जाता है? सैली उसे कहती है, हाँ तुम इसे लाटुनाया डेजर्ट कह सकते हो, लेकिन असल में बात ये है कि ये सारे का सारा एरिया ही लाटुनाया डेजर्ट है। हम लोग इस वक्त जिस विलेज में है ये भी लाटुनाया डेजर्ट के अंदर है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा गांव है जो कि लाटुनाया डेजर्ट के सेंटर में है। हमारी चारों तरफ लाटुनाया डेजर्ट है। हम लोग चारों तरफ चाहे जिस तरफ भी चले जाए हम इस डेजर्ट को पार करके नहीं जा सकते। लिज़ी उसकी बात सुनने के बाद चारों तरफ घूमता है तो वाकई में चारों तरफ डेजर्ट होता है, जबकि उसके डेजर्ट में ये छोटा सा गाँव है। लिज़ी उसे कहता है, अगर वाकई में यहाँ पर चारों
तरफ एक डेजर्ट है, तो इसका मतलब उस खोए हुए टेम्पल ऑफ टैबरी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सैली उसे कहती है, क्या तुम वाकई में उस खोए हुए टेम्पल को ढूंढने के लिए जाने वाली हो? हमने कहा था कि ऐसा मत करो क्योंकि कोई भी उसको नहीं ढूंढ पाया। लिजी उसे कहता है, मुझे यहाँ पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे यहाँ से वापस जाना है, इसी वजह से मुझे टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढना पड़ेगा। सैली उसे कहती है, ऐसा कोई टेम्पल है ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है लेकिन कोई भी इस जगह को छोड़कर उस टेम्पल को नहीं ढूंढ पाया और कभी जिंदा वापस नहीं आया। अगर तुम भी इस डेजर्ट के अंदर जाओगे तो किसी पावरफुल दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। लीजी उसे कहता है, मैं एक बार तो पहले से इस गेम में मर चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं मरने वाला, मुझे जल्दी से जल्दी उस टेम्पल को ढूंढना है ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। फिर वो सैली से कहता है, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग गाँव में चलते हैं और टाउन को घूम कर आते हैं। और वो दोनों यहाँ से गाँव को घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे। यहीं पर एपिसोड 6 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।